बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोड विद कार्टून और ये हमारी HTML की क्लास नंबर 9 है। तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटाइटीज़ के बारे में। HTML इंटाइटीज़। अब HTML इंटाइटीज़ क्या होते हैं ये तो हमें चल के क्लास में जब हम चलेंगे अपने VS कोड में चलते हैं तो वहीं पता चलेगा कि HTML इंटाइटीज़ क्या चीज़ है। तो चलिए फिर अपनी क्लास में अपने VS कोड में चलते हैं। तो सबसे पहले हमको VS कोड ओपन करना है यहाँ से, जैसे हम हर वीडियो में करते हैं, और यहाँ से एक्सप्लोरर में जाना है, यहाँ से ओपन फोल्डर, और वही हमारे पास वेब डेवलपमेंट का कोर्स का जो हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ है उसी को जाके हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमारा फ़ोल्डर ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखें ये क्लास नंबर 8 सेलेक्ट है, हमने इसके ऊपर जाके न्यू फाइल में नहीं जाना बल्कि हमने ये जो खाली स्पेस है इस पर क्लिक करना है। तो देखें यहाँ पे बाहर बाहर बॉर्डर आ गया। अब मैं हर वीडियो में इस दफ़ा इसलिए बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो है वो यहाँ से न्यू स्टूडेंट होते हैं तो उनको फिर पता नहीं चलता। तो देखिए अब मेरा फोल्डर सेलेक्ट हो गया, मैं यहाँ से न्यू फाइल में जाऊँगा और class9.html लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगाएंगे, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ से एंटर, और हमारी बॉयलर प्लेट लग गई। यहाँ से मैं लिख दूंगा टाइटल में HTML एंटाइटीज़। यहाँ पे मैं पहले कुछ लिख देता हूँ, H1 करके लिख देता हूँ हेडिंग, या क्लास 9 लिख देता हूँ ताकि हमको पता चले कि हमारा जो लाइव सर्वर है वो चालू हो गया। क्लास 9 लिखा और कंट्रोल टू सेव किया और गो लाइव पे चले जाएंगे। तो हमारा लाइव सर्वर जो है वो रन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 9 की हेडिंग आ चुकी है। अब ये बहुत बड़ी इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है तो ताकि आपको सही से नज़र आए। तो क्लास जो H1 है उसकी हेडिंग इतनी बड़ी होती नहीं है, वैसे नॉर्मल साइज़ की होती है। यहाँ से अभी इंटाइटीज़ क्या चीज़ है, मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ ताकि हमारा जो वर्क एरिया है वो थोड़ा सा खुला हो जाए। तो देखिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, इस पर मैं भी जो है HTML के डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको देना चाह रहा हूँ HTML के डॉक्यूमेंट्स अपनी वेबसाइट पे। ये पूरी HTML का जो डॉक्यूमेंट्स है मैं वो यहाँ पे आपको देना चाह रहा हूँ। तो वो मैं कैसे दूँगा आपको, फ़र्ज़ करें मैं कोई एक सिंटेक्स देना चाह रहा हूँ HTML का, यानी कि ये एलिमेंट देना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे शो कराना चाह रहा हूँ कि भाई कोई बंदा है उसको पता चले उसको चाहिए H1 का पूरा सिंटेक्स, H1 का पूरा एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये पूरा सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे यहाँ पे शो हो। तो मैं क्या करूँगा, H1 की तो हेडिंग ले ली मैंने। अब आप यही सोच रहे होंगे कि हम इसके अंदर एक लेस देन का साइन लगाएंगे, H1 लिखेंगे और उसके अंदर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे तो ये टैग पूरा हो गया। तो मैं यहाँ से क्लास 9 को कट करके यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यही सोच रहे होंगे कि H1 की हेडिंग ये हो गई और ये अब ऐसे शो करेगा पूरे का पूरा, ठीक है, यही सोच रहे होंगे ना। तो कंट्रोल S टू सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे उसने अभी तक मुझे H1 का टैग यहाँ पे शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्राउज़र है वो हमारा कोई भी टैग शो नहीं करता। देखिए यहाँ पे ना बॉडी टैग शो हो रहा है, भाई यहाँ पे P लिख देता हूँ और इसमें lorem 5 लिख देता हूँ तो भी शो नहीं करेगा। ठीक है, lorem 5 लिखा, इसके बाद मैं यहाँ पे स्पैन टैग लिख देता हूँ और इसमें लिखता हूँ स्पैन, तो भी उसने टैग शो नहीं किया। यानी कि कोई भी अगर मैं यहाँ पे टैग ले लूँ तो टैग शो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए टैग शो नहीं करा। टैग क्यों नहीं शो कर, अब मुझे यहाँ पर टैग के साथ जो है वो अपना एलिमेंट, अपना सिंटेक्स शो करवाना है क्योंकि मैं किसी को दिखाना चाह रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को या अपने दोस्तों को ये पूरा जो है एलिमेंट देना चाह रहा हूँ, वो यहाँ से कॉपी करें, मैं नोट देना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे यूज़ होती हैं HTML एंटाइटीज़। तो HTML एंटाइटीज़ देखें कैसे यूज़ होती है, मैं भी आपको बताता हूँ। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे कि जैसे मैंने H1 लगाया यहाँ पे और इसमें लिखा मैंने क्लास 9 और उसके बाद मैंने पैराग्राफ लिखा, उसके बाद मैंने लिखा lorem 10 लिख दिया, और मैं चाह रहा हूँ कि सेम बिल्कुल ऐसे टैग्स के साथ यहाँ पे यहीं पे शो हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हुआ, टैग शो नहीं हुआ। अब यहाँ पे होते हैं हमारे पास HTML एंटाइटीज़। तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये लाजमी है याद करना, लेकिन अगर जब आप यूज़ करते जाएंगे इसको, कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये ख़ुद ब खुद याद हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML एंटाइटीज़, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास काफ़ी सारी HTML एंटाइटीज़ आ गई। ये लैंग्वेज को क्या हुआ, तो यहाँ पर HTML एंटाइटीज़ आ गई। अभी आप कोई भी यहाँ से वेबसाइट खोल लें, ये खोल लेते हैं और इसमें देखते हैं आपको HTML एंटाइटीज़ मिल जाएंगी। एक और खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये लेस देन का मुझे साइन यूज़ करना है। ठीक है, मुझे ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना है, उसके मेरे पास कोड्स ये है। ठीक है, अब मैं इसकी इंटाइटी यानी कि ग्रेटर देन की इंटाइटी उसका कोड ये रहा। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर H1 के अंदर
आप H1 लगाना चाहते हैं लगाएं, नहीं लगाना चाहते हैं नहीं लगाएं, लेकिन आपको ये जो कोड है ना, ये सिर्फ आपको ये टैग दिखाने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं यहाँ पर ये कोड पेस्ट करूँगा, मतलब कि ये अभी मेरा लेस देन का साइन लग गया। इसके अंदर मैं लिखूँगा H1 और उसके बाद मैं यहाँ से ग्रेटर देन का साइन कॉपी करूँगा, एंटाइटी कॉपी करूँगा और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। सेम यहाँ से उठाऊँगा, कॉपी करूँगा और इसके एंड में पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा स्पेस देंगे। अच्छा, इसके बाद ये लेस देन का साइन हो गया। अब इसके अंदर एक चीज़ की कमी है स्लैश की। देखें तो हमारा क्लोजिंग टैग जो होता है ना, उसके अंदर स्लैश होता है, तो इसके अंदर स्लैश नहीं है। जो हमने दूसरी साइड खोली थी उसके अंदर स्लैश का देख लें, तो उसके अंदर ये रहा स्लैश का। अब ये एंटाइटीज़ डिफरेंट हो सकते हैं, एंटाइटी नंबर जो है, एंटाइटीज़ कोड जो है डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप यूज़ करेंगे तो सारे ही चल जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्लैश का जो है वो एंटाइटी कॉपी की और यहाँ पे हमने इस कोड के बाद स्पेस दी और यहाँ पे कर दी पेस्ट और स्पेस दे दी। ठीक है, और मैं अब करता हूँ इसको Ctrl+S टू सेव। तो देखिए मेरा जो डॉक्यूमेंट है H1 के साथ प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे H1, अभी मुझे ये पूरा कोड मिल रहा है टैग के साथ। तो अगर मैं H1 नहीं चाहता, मैं इसको हटा दूँ, तो ये नॉर्मल जो है वो अपने फ़ॉन्ट में आ जाएगा, नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ में। तो देखें यहाँ पे मुझे जो सिंटेक्स है, जो एलिमेंट है पूरे का पूरा टैग के साथ मिल गया। तो H1 चाहते हैं तो लगा देते हैं। तो यहाँ से इसको Ctrl+X कट किया और Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। तो देखिए ये अभी हमारा पूरे का पूरा एलिमेंट शो हो गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि पी टैग के साथ किया जाए, तो यहीं से सेम हम यहीं से कोड उठा लेते हैं। इसको कंट्रोल कॉपी किया Ctrl+C से और यहाँ पे मैंने एक स्पेस दी और यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे भी H1 की जगह हम लिखेंगे P और सेम ऐसे इसको यहाँ से उठाएंगे, बल्कि इसको यहाँ से उठाएंगे क्योंकि हमारा इसमें स्लैश लगा हुआ है। Ctrl+C कॉपी और हम इसको ले जाएंगे अपने यहाँ पर और यहाँ पर H1 की जगह हम लिख देंगे P। ठीक है, Ctrl+S। तो देखें यहाँ पे हमारे पास पूरे का पूरा टैग के साथ शो हो गया। तो एंटाइटीज़ असल में इसलिए होती हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। आपको कोई भी साइन चाहिए, आप HTML एंटाइटीज़ में वो साइन जो है, वो सिंबल जो है, उसका कोड सर्च करें तो कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिसमें ये सारे के सारे कोर्स हों। आप सर्च करें, आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो ये जो वेबसाइट है, इस पर आपको तकरीबन सारे एंटाइटीज़ कोड मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से इसको इस्तेमाल कर लें। वेबसाइट आप देख लें, freeformmatter.com है। ठीक है, और यहाँ से आप कोड कॉपी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आपको जो है वो आप ऑल HTML एंटाइटीज़ लिस्ट लिखते हैं या HTML एंटाइटीज़ लिखते हैं, तो कुछ भी आप लिखते हैं आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोड मिल जाएंगे। आप इस तरह ट्राई करें। आप देखें, आपने सिर्फ ये जो साइन है इसके लिए आपने यहाँ से कोड उठाने हैं, तो आप यहाँ से इस वेबसाइट से जो है वो कॉपी कर सकते हैं। एंटाइटीज़ बिल्कुल सही है, यहाँ पे वर्क करेंगी। तो देखें यहाँ पे जो दूसरी एंटाइटी दी हुई है उन्होंने, जो हमने यहाँ पे यूज़ की, ये भी दी हुई है और ये भी दी हुई है। तो इसके लिए लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए दोनों एंटाइटीज़ जो है वो यूज़ होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एंटाइटीज़ का मतलब समझ में आ गया होगा कि एंटाइटीज़ क्या होती है। यहाँ पे मैं आपको 2-4 एग्जांपल और भी करके दिखा देता, लेकिन बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है, तो इस वजह से ज़रूरी नहीं समझता मैं कि और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ख़ुद से प्रैक्टिकल करें और इस तरह जो बाकी टैग्स हैं उनको यूज़ करके, एंटाइटीज़ यूज़ करके उनको अपना ट्राई करें कि आपके पास सही से शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सिर्फ अपने यही करना है, सबसे पहले आपने लेना है, अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पर मैं स्पैन टैग है, तो मैं सबसे पहले क्या लूँगा, सबसे पहले मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे अपना लेस देन का कोड, मतलब कि ये वाला। उसके बाद मैं उसके बीच में लिख दूँगा स्पैन। अभी देखें मैं आपको यहाँ पे करके दिखा ही देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये वाला कोड कॉपी किया, ये है लेस देन का कोड। ठीक है, यहाँ पे कोड कॉपी किया। उसके बाद मैंने लिखा स्पैन, क्योंकि कोड के बीच में स्पैन आ रहा है ना, ये देखें स्पैन आ रहा है। तो उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे ग्रेटर देन का कोड। अब ग्रेटर देन का कोड कहाँ है हमारे पास, ये रहा, ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, अगर आपको समझने में मसला हो रहा है, मैं आपको यहाँ से कोड उठा के दे देता हूँ। तो देखिए उसके बाद हमने स्पैन में जो भी लिखना है, यानी कि स्पैन के इधर, स्पैन टैग के अंदर यहाँ पे जो भी लिखना है वो हम लिख देंगे। मैं लिख देता हूँ दिस इज़ स्पैन टैग। ठीक है, स्पैन टैग। इसके बाद क्या करना है, हमने टैग को क्लोज़ करना है। तो उसके लिए फिर से लेस देन का जो है वो कोड कॉपी करेंगे। कॉपी किया
पेस्ट किया, उसके बाद स्लैश का कोड चाहिए हमको क्योंकि स्लैश लगा हुआ है ना, तो स्लैश का कोड यहीं पे होगा। ये तो बैक स्लैश है, हमको फॉरवर्ड स्लैश चाहिए, तो ये भी यहीं होना चाहिए था ऊपर। ये रहा, इसका कोड हमने कॉपी किया, उसके बाद इसका कोड लगाया, उसके बाद हमने क्या लिखा है, स्पैन, ये स्पैन, ठीक है, स्पैन लिखा। उसके बाद किसका, ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन ये रहा, ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट। कंट्रोल एस टू सेव करते हैं, देखें क्या होता है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, तो कंट्रोल एस टू सेव, तो देखिए मेरे पास स्पैन टैग आ गया, टैग भी कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे, और उसके अंदर लिखा हुआ गया दिस इज़ स्पैन टैग। तो उम्मीद करता हूँ आपको एंटाइटीज़ समझ में आ गया होगा कि HTML एंटाइटीज़ क्या होती हैं। HTML एंटाइटीज़ बेसिकली ये कोड होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने इन जो सिंबल्स हैं इनको लगाने के लिए, इनको प्रिंट आउट करने के लिए जो हम कोड यूज़ करते हैं वो HTML एंटाइटीज़ होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड या पिछली वीडियो से रिलेटेड, कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपका वो डाउट क्लियर करने की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।